have gathered here to celebrate the convocation ceremony of MAIT. The group is a pioneer in quality education from the last 38 years. We encourage the students to explore the different areas and aspects in education which enhance the practical knowledge of a student. The prior motive of the institution is to help the students in polishing their academic skills. Convocation is a formal academic ceremony for the purpose of celebrating the achievements of the graduated students. It is a celebration where students and faculties gather to celebrate the official completion of the scholastic year. Education is the most powerful instrument which you can use to change the world. The convocation ceremony is a special day in the academic life of a student, as after years of hard work and dedication, they get their hard-earned education degrees. A student occupies an eminent position in their institution and after completing studies in the workplace. This achievement of their degree is in addition to the value they add to their organizations. Wearing the traditional academic regalia and walking up the stage is the dream of every student in front of his colleagues and friends who have supported them in their difficult endeavor. It is a defining moment in every student's life, giving his self-esteem a boost. So, I request you all to be kindly seated and experience the wonderful feeling of this lifetime moment. Thank you. Now I request our Director Sir to hearten us with his stimulating words. आज की इस स्नातक विषय को पूर्ण किए हुए विद्यार्थियों को एक डिग्री के वितरण के इस गौरवान्वित मौके पर सभी जो मेरे मेहमान, मेरे प्रिंसिपल, मेरे विभागों के अध्यक्ष, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ कि एक ऐसे शानदार कार्यक्रम के लिए आज हम यहाँ सब एकत्र हुए। और प्रकृति को देखिए कि प्रकृति ने भी उसके पास जितने रंग थे, आज ये तय कर दिया कि वो सारे रंग उन विद्यार्थियों के सम्मान में आसमान से बरसाएगी। एक बहुत मां सरस्वती की कृपा है और कृपा बरसती हुई दिख रही है। सृष्टि पर प्रकृति ने अपने जितने भी रंग हैं उन सभी रंगों को बखेरा और उनको जीवन देने के लिए पानी तय किया। उस पानी के क्रमोन्नत विकास से मनुष्य का विकास हुआ और मनुष्य ने अपने विकास के लिए शिक्षा को संगठित किया, प्रयोगात्मक रूप में बनाया और उसका विकास किया और जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीने के लिए उसमें मैनेजमेंट विषय को बनाया, इंजीनियरिंग विषय को डेवलप किया। और आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि मेरे इतने सारे स्नातक विद्यार्थियों को मैं मेरे साथ देख रहा हूँ। ये जब फर्स्ट ईयर में आए थे तब मैंने इनके पेरेंट्स से अघोषित वादा किया था। आप में से बहुत से लोग होंगे, उनको मेरा पहला उद्बोधन याद होगा। मैंने उस वक्त भी एक बात आप लोगों से कही थी कि मैंने बहुत से वादे इस समाज से, बहुत से वादे इस दुनिया से और बहुत से वादे आपके अपने पेरेंट्स से किए हैं कि आप मुझे विद्यार्थी के रूप में एक बालक और बालिका को दीजिए और इन 4 सालों के दरमियान मैं इनकी शक्ल और इनकी अकल दोनों बदल दूंगा। आप लोग सभी विद्यार्थियों ने मेरे वादे का पास रखा। इसके लिए चूंकि अब आप समाज के एक सम्मानित अंग हैं, मैं आपको ये कह सकता हूं कि मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। आप जहां भी हो अपनी पहचान बनाएं और मेरे उस वादे को जिसने आपने मेरे साथ किया था कि जब आप अपनी 100% पहचान बनाएंगे उसमें से 99% पहचान आप स्वयं की बनाएं, लेकिन 1% पहचान मेरी इस संस्थान की बनाएं। इस संस्थान को आपके नाम से जाना जाए, आप इस संस्थान के नाम से वाबस्ता हैं। आज हम दोनों
इस संस्थान के विद्यार्थी और संस्थान एक फेविकोल का जोड़ है जो किसी भी स्थिति में अलग होने की स्थिति में नहीं है। हम एक दूसरे के इतने ज्यादा पूरक हैं कि स्टूडेंट्स के बिना यूनिवर्सिटी कुछ, कॉलेज कुछ नहीं है। इंस्टीट्यूट के बिना विद्यार्थी का व्यक्तित्व जब भी नाम लिया जाएगा तो ये माना जाएगा कि वो कहाँ से ट्रेंड है। अगर अच्छा करेगा तो भी जाना जाएगा कि वो किसका विद्यार्थी है, और अगर कुछ ठीक नहीं करेगा तो भी जाना जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात की चिंता मत करना कि आप जीवन में सफल होगे या नहीं हो, लेकिन करना अपने मन की, अपने आप पर जिनका भी विश्वास होता है वो व्यक्ति अपने मन की करता है, और जो अपने मन की करता है ईश्वर उसका साथ देता है, क्योंकि मन आपके अंदर से जो ईश्वर का जो तत्व आपके अंदर है वो तत्व बोलता है। 5 तत्वों के शरीर में जो सांसारिक रूप से हमें दिखता है उसमें अजर और अमर एक आत्मा है। वो अजर अमर जो आत्मा है, हम उसके विकास के लिए इस धरती पे आए हैं। हमें प्रकृति में इस धरती पर जन्म देने का जो एक मौका दिया है वो इसीलिए दिया है कि हम अपनी आत्मा का विकास करें, और आत्मा के विकास में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। महर्षि अरविंद घोष ने अपनी फिलॉसफी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात की है, जो मुझे आज तक बहुत